बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी। एक और ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी ने कथित वोट हेराफेरी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिससे इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि बंगाल में सामने आए अब तक के सबसे गंभीर मामले के बाद क्या ज्ञानेश कुमार पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा या फिर नहीं। एक तरफ बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह भाजपा का झंडा बंगाल में फहराना चाहते हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा बंगाल को टेक ओवर करेगी। तो दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह ने भी एसआईआर मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। यानी कि अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को बंगाल के समर्थकों के साथ साथ बिहार से भी मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने साफ कहा है कि जैसी हालात बिहार चुनाव के वक्त हुई थी, वो चोरी हुई थी, वही अब सेम चीज ममता बनर्जी के साथ किया जा रहा है एसआईआर का मुद्दा बनाकर। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर के मुताबिक असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। अब इस आरोप के साथ बंगाल के एक चुनाव अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, अधिकारी ने अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। जहां अब तक विपक्ष ही सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहा था कि वोट चोरी हो रही है, वहीं अब खुद चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर पूरी प्रक्रिया ही एक बड़े फर्जीवाड़े की तरह काम कर रही। आपको बता दें कि इस चुनाव अधिकारी ने सिर्फ वोटर लिस्ट से कथित तौर पर गलत तरीके से नाम हटाए जाने का खुलासा नहीं किया है, बल्कि आरोप सामने रखते ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। यानी कि अब अधिकारी को इस पूरे मामले में और बिल्कुल नहीं पिसना है, जिसके बाद प्रशासनिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। एसआईआर को लेकर बंगाल में अब मामला पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने उन लोगों को सार्वजनिक मंच पर पेश किया है जिन्हें कागजों में मृत दिखाया गया था, लेकिन असलियत में वो अब भी जीवित हैं। इससे साफ है कि ममता बनर्जी के पास चुनाव आयोग के खिलाफ ठोस और प्रभावशाली सबूत मौजूद है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई का दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में चुनाव आयोग खुद ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है, ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा और कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के दौरान है वो प्रवासी श्रमिक है, उनके प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाया जा रहा है। बिहार में भी यही हुआ था। आप देखें, जो कल आज बंगाल में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, कल अन्य राज्यों में भी होगा। देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति मताधिकार का अधिकार रखता है और कानून कहता है कि उसको यह तय करने का अधिकार है कि वोट कहां देना चाहता है। वो बंगाल का आदमी है तो बंगाल में रह के वोट देना चाहता है, कि बंगाल का आदमी मद्रास में रहकर वोट देना चाहता है, उसका विवेकाधिकार है, यह चुनाव आयोग का नहीं है। आप वेरिफिकेशन के नाम पर आप वोटर लिस्ट से नाम गायब कर रहे हैं और कल के दिन उसी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के नाम पर किसी व्यक्ति को आप भारत का नागरिक भी मानने से इंकार कर सकते हैं। तो यह जो रवैया चुनाव आयोग का है, यह संविधान विरोधी रवैया है और यह कुकृत्य के खिलाफ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिसका भी फैसला आना बाकी भी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है सभी लोगों को। तो सुना आपने। अब बातें चल रही हैं कि बिहार से भी ममता बनर्जी को मदद मिलेगी, लेकिन अब ममता बनर्जी का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने बिहारियों को गुंडा तक कह डाला था। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में भाषण देने के क्रम में कहा था कि बंगाल में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए गुंडे द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश होने वाली है। सियासत तो ममता बनर्जी को लेकर बिहार में भी जारी हो गई।
ममता बनर्जी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के वासियों को गुंडा कहने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की चुप्पी को भाजपा ने उस वक्त बड़ा टारगेट बनाया था। लेकिन अब जो मामले खुलकर सामने आए हैं, इस एसआईआर मामले में अधिकारियों पर केस दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी का कहना है कि हम फर्जी नाम नहीं जोड़ रहे, बल्कि चुनाव आयोग फर्जी तरीके से नाम कटवा रहा है। यानी कि मतलब साफ है कि जैसे ममता बनर्जी ने ईडी का पर्दाफाश किया है, ऐसे में चुनाव अधिकारी का इस्तीफा बंगाल विधानसभा चुनावों में एक बड़ा यू टर्न लेने वाला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ आपको बता दें कि याचिका दाखिल हो चुकी। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान ज्ञानेश कुमार चुनाव अधिकारी के इस्तीफे पर क्या कुछ बयान देते हैं, क्या जवाब देंगे और क्या बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर मुद्दे को लेकर एसआईआर करना चुनाव आयोग को भारी पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम कुछ ही दिनों में बेहद सटीक तरीके से जान जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि चर्चाएं तेज हो चुकी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है, उससे अब ये कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव और पूरा आरजेडी परिवार ममता बनर्जी के बंगाल चुनाव में समर्थन बनकर उनके लिए खड़ा रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।